हाथी चले बाजार तब के हजार। कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए। बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बीपीएससी का एक उदंड अधिकारी, बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, शायद बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली और बाकी के शब्दावली से आप लोग अभी चेते नहीं हैं। दोस्तों, कॉकरोच का अब डॉग वर्जन आ गया। अब सीजीआई सूर्यकांत ने जिस भी मकसद से कुछ युवकों को कॉकरोच कहा हो, लेकिन उसका परिणाम इस सरकार और बीजेपी ने क्या भुगता है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है। लेकिन लगता है ये बीजेपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कॉकरोच का नया वर्जन आ गया है, डॉग वर्जन। इंटेंशन समझिए दोस्तों, बीजेपी की ओर से युवकों को भौंकने वाला समझ लिया गया है, लेकिन ये भूल गए हैं कि कुत्तों को काटना भी आता है, और जब वो अपने तेवर में आकर काटते हैं तो फिर डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता। जिसे वो काटता है वो सीधे ही ऊपर निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में छात्र और अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके दर्द पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की थी, लेकिन अब मरहम तो ये सरकार लगा नहीं रही। कर क्या रही है? इनके जख्मों को कुरेद रही है। अपने अधिकारियों को इतना बेलगाम बना दिया कि उन्होंने इन छात्रों और अभ्यर्थियों को भौंकने वाला करार दे दिया। सीधे तौर पे कहूं तो कुत्ता करार दे दिया। नहीं है, सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार तब के हजार। आयोग नहीं तो सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर तुरंत बुलाओ। यह बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार कह क्या रहे हैं? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। लेकिन राजेश बाबू ये भूल गए, युवाओं को कॉकरोच समझने की भूल करना केंद्र की बीजेपी सरकार को कितना भारी पड़ा। ये भूल गए जिन प्रदर्शनकारी छात्रों को कुत्ता कह बैठे, आखिर उसी दौर से तो गुजर कर वो आए हैं। ये अपने आप में बेशर्मी है, भयंकर वाली बेशर्मी, और ये बताता है कि प्रशासन ये समझ गया है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो पाल रहा है, पोस रहा है, वो दिमागी नक्सल और वंदे मातरम में बिजी है। जब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी विरोध करने वालों को दिमागी नक्सल कहते हैं, उनके नीचे काम करने वाले भाजपाई, जिसकी सत्ता न सिर्फ केंद्र में बल्कि 22 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, वह ऐसे निकम्मे अधिकारियों को बोलने की आजादी देते हैं। खुद सही समय पर परीक्षा नहीं करवा पाते, जो पर्दे के पीछे से खेल रचते हैं, लेकिन बेशर्मी देखिए क्या कह रहे हैं? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए। ऐसा नहीं हो कि सचिव जी को भी जाना पड़े। बीपीएससी के चेयरमैन बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। हमारी गलती है कि बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कुत्ता बिल्ली कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का भी जांच होना चाहिए सबसे पहले, और बीपीएससी के अंदर बैठे हुए कुछ अधिकारियों का कहना चाहेंगे, अपनी फर्जीवाड़ा का रास्ता खोलने के लिए 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों पर पीटी में मत होती, और कुत्ता बिल्ली कहने का परिणाम अब ये होगा जब अगला आंदोलन बीपीएससी के गेट में होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि इस बार सीधी चेतावनी है, और ये आंदोलन को खाद पानी दे दिया। बताइए, एग्जाम सही समय पर हो नहीं पा रहा, फॉर्म पहले भरवा लिए जाते हैं, एग्जाम कब होगा उसकी तारीख बारिश की तरह अनिश्चित है। इंतजार कीजिए सांसें थाम कर कि कब परीक्षा होगी। परीक्षा हुई तो फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर परीक्षा होती है तो रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बिहार का कोई भी अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकता। अब अगर यही अभ्यर्थी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उनको भौंकने वाला बता दिया जा रहा है। ये इंटेंशन को दिखाता है। ये सिर्फ बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की सोच नहीं है, ये उस सरकार की सोच को दिखाता है। नहीं तो बताइए, एक अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो कहे हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। मतलब इन्होंने प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों की औकात 2 कौड़ी की समझ ली।
माफी मांगना चाहिए। जो लोग बोला इस बात को माफी मांगना चाहिए। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, पिछले कई दिनों से बीपीएससी और बाकी तमाम परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर है। पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की कई मांगे हैं, जिन्हें लेकर परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार मीडिया के सामने आए और तमाम चीजों पर अपनी बात रखी। इस दौरान जब 70वीं बीपीएससी में तीसरा रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार की कॉपी पर उठ रहे सवालों को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग ने कहा सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर तुरंत बुलाऊंगा। तो दोस्तों, बात सिर्फ एक अधिकारी के उस बयान की नहीं है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। असली सवाल यह है कि आखिर बिहार के लाखों युवाओं को सरकार और उसके अधिकारी समझ क्या रहे हैं। ये वो युवा हैं जो सालों से फॉर्म भर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, घर वालों की उम्मीदें लेकर परीक्षा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं और फिर कभी परीक्षा की तारीख का इंतजार, कभी पेपर को लेकर सवाल, कभी रिजल्ट का इंतजार और कभी भर्ती प्रक्रिया में देरी। और जब यही युवा पूछता है कि साहब, हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारी नौकरी कब आएगी, हमारी परीक्षा कब होगी, हमारी मेहनत का नतीजा कब मिलेगा, तो जवाब में कह दिया जाता है, कुत्ता भौंके हजार। ऐसा लगता है कि देश में चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमारे देश के छात्रों और युवाओं को आपने ठान लिया है कि आप इनके आक्रोश को कभी कम नहीं होने देंगे। किस प्रकार से महीनों तक धर्मेंद्र प्रधान जी को आपने बिठाए रखा और अंततः उनका इस्तीफा हुआ। यही सरकार है जो कहती थी कि यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते थे। किस प्रकार के देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक शब्द का प्रयोग किया और उसका असर क्या हुआ और पूरे देश में जंतर मंतर से लेकर बाकी जगह पर उसका क्या असर है, वो हम सब रोज देख रहे हैं। और अब बिहार में जिस प्रकार की उदंडता आज की गई है, पहले तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री शायद इतने कंफ्यूज हैं कि उनका शिक्षा को लेकर कोई व्यू और विजन नहीं है, कोई लाइन नहीं है। TRE 4 हो, BSSC हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, रिसर्च स्कॉलर हो, सारे अभ्यर्थी जो है भूखे प्यासे पड़े हैं पटना में, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। और आज मैं देख रहा था कि बीपीएससी का एक उदंड अधिकारी, बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। यानी छात्रों और युवाओं के पक्ष में बोलने वाले, चाहे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, मीडिया हो या आम लोग हों, उनके लिए वो कुत्ता हैं और ये स्वयं हाथी हैं। ये शब्द यूज कर रहे हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ही आग्रह है कि इस प्रकार के लोगों को आप क्यों रखे हैं मुझे नहीं पता, बट इसका आक्रोश आपको देखना पड़ेगा। शायद बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली और बाकी के शब्दावली से आप लोग अभी चेते नहीं हैं, तो अब ये हाथी और कुत्ता देखिए कितना दूर तक जाता है, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो भी हैं, ये अपने आप को जो समझ रहे हैं फैंटम, हाँ, हाथी और कुत्ता, ये किसको कुत्ता बता रहे हैं। और तत्काल माफी मांगे शिक्षा मंत्री सामने आकर और इस उदंड जो है बीपीएससी का ये जो अधिकारी है, इसको ठीक करें। यही सबसे खतरनाक सोच है दोस्तों, क्योंकि अधिकारी शायद भूल रहा है कि कुर्सी सरकार देती है, लेकिन उस कुर्सी की ताकत जनता देती है। और अभ्यर्थी कोई सड़क पर टाइम पास करने नहीं आया है, वो अपने भविष्य का हिसाब मांगने आया है। बीपीएससी के अधिकारियों को समझना होगा कि कैमरे के सामने तंज कसकर युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उल्टा ऐसा बयान उस गुस्से को और बढ़ाता है जो पहले से भर्ती, परीक्षा और रोजगार की व्यवस्था को लेकर युवाओं के भीतर जमा है। और ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, पूरे देश की तस्वीर देखिए। सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2025 में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 9.9% थी। यानी हर 100वां युवा श्रम बाजार में काम तलाश रहा है। लोगों में करीब 10 को ही काम मिल रहा है। शहरों में स्थिति और खराब थी, जहां युवा बेरोजगारी दर 13.6% दर्ज की गई। और 2026 में आई नीति आयोग की नई रिपोर्ट ने इससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे थे जो ना पढ़ाई में थे, ना नौकरी में और ना किसी ट्रेनिंग में। यानी देश की युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस मोड़ पर खड़ा है जहां ना आगे पढ़ाई का रास्ता साफ है, ना रोजगार का और ना हुनर के जरिए आगे बढ़ने का। अब जरा बिहार को देखिए। रोजगार और पलायन यहां लंबे समय से बड़ा मुद्दा रहा है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद बन जाती है। ऐसे में जो भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं और अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो सरकार का काम उनका मजाक उड़ाना नहीं बल्कि जवाब देना होता है। लेकिन लगता है बीजेपी की सरकारों के लिए युवा कोई आंकड़ा है जिन्हें फाइलों में लिखकर भुला दिया जाएगा। इसलिए बीपीएससी के अधिकारी जितनी बार युवाओं को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे उतनी बार सरकार पर सवाल उठेंगे, क्योंकि अधिकारी अकेले नहीं बोलता, उसके शब्दों में सरकार की व्यवस्था की झलक दिखाई देती है। अब इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है और जवाब में सिर्फ तंज, धमकी या मजाक है। तो याद रखिए दोस्तों, नाराज युवा जब सड़क पर उतरता है तो ऐसा उतरता है कि सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अधिकारी कितना ही क्यों ना किसी का लाडला हो, उसकी बेशर्मी को इस तरह से काटा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान हो जाना पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में खबर कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हाथी चले बाजार तब हो क्या जा। कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए। बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बीपीएससी का एक उदंड अधिकारी, बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, शायद बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली और बाकी के शब्दावली से आप लोग अभी चेते नहीं हैं।